देखिए, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि पास जिसके पास होगा उसी को आगे जाने की इजाजत दी जा रही है, चाहे वो मीडिया के लोग हो या बाकी, लेकिन आम लोगों को जाने की इजाजत दी जा रही है, बिल्कुल, क्योंकि आम लोग ही जो है वो इस रैली में शिरकत करेंगे, लेकिन बाकी जिनकी मूवमेंट होगी उनको पास उनके चेक किए जाते हैं। तो ये अलग अलग एरिया से आए हैं, न सिर्फ मर्द बल्कि महिलाएं भी, आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारों में लोग हैं, और आगे भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से आप ये भीड़ देख सकते हैं काफी ज्यादा अभी बढ़ रही है, हालांकि अभी सुबह का टाइम है, समझा जा रहा है कि 12 बजे के करीब जो है ये रैली शुरू होगी, लेकिन इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे एरिया का क्या हाल है। और इसमें बिल्कुल रिफत, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं ये बदलती घाटी की तस्वीर है। आज से पहले घाटी में गोलियों की आवाज सुनाई दिया करती थी, लेकिन 370 हटने के बाद की ये बदलाव की तस्वीर के पीएम रैली करने जा रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कश्मीर घाटी तैयार है प्रधानमंत्री का इस्तकबाल करने के लिए। पीएम मोदी का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि 370 हटा उसके बाद पहली बार आमने सामने इस तरीके से मुखातिब होंगे, लेकिन सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम, क्योंकि इंटेलिजेंस को कई इनपुट मिले हैं। पीएम मोदी के दौरे पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। श्रीनगर में बख्शी स्टेडियम में 3 स्तरीय सुरक्षा का घेरा है। स्टेडियम के पास की ऊंची इमारतों पर सुरक्षा बल की तैनाती है। साथ ही श्रीनगर के कई स्थानों पर अस्थायी जांच चौकियां बनाई गई हैं। तो बख्शी स्टेडियम में 3 स्तरीय जो 3 लेयर्स हैं उनको तैयार किया गया है सुरक्षा की, क्योंकि प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी रैली और पहली बार ये रैली होने जा रही है 370 हटने के बाद, तो निश्चित तौर पर सुरक्षा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से हमने घाटी में कई चीजें होती हुई देखी, लेकिन लोगों में उतना ही उत्साह भी है। वो सुनने आ रहे हैं अपने प्रधानमंत्री को कि आखिर आज घाटी से प्रधानमंत्री क्या संदेश देते हैं। रिफत हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। रिफत, हमने हमारी सहयोगी रुबिका भी वहीं पर मौजूद है। उन्होंने आम लोगों से जब बातचीत की तो उन्होंने बताया कि 370 हटने के बाद बदलाव क्या हुए। वो चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है, लोगों में उत्साह दिख रहा है कि पीएम आए, तो सुने हम जरा उनको। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मैंने कहा कि लोग लगातार आ रहे हैं दूर दूर इलाकों से, चाहे कुपवारा हो, अनंतनाग हो, बारामुल्ला हो या बाकी जो एरियाज है वहां से लोग आ रहे हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूँ वो दिखाएं। आप देखिए कि लगातार जिस तरीके से लोग आ रहे हैं वो ये कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा तादाद यहाँ पे अब लोगों की बढ़ रही है। पहले इंडोर स्टेडियम ये जा रहे हैं और उसके बाद जो है बख्शी स्टेडियम का रुख करेंगे, और ये आप देख सकते हैं लगातार लोग आ रहे हैं और ये मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। रिफत, नौजवान आ रहे हैं आपके पीछे, बात भी करिएगा, उनसे पूछिएगा भी कि 370 हटा तो क्या बदलाव हुए, जरा वो अच्छे से बता पाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कुछ लोगों से बात करने की। आप देख सकते हैं यहाँ से आपको एक क्लैरिटी आएगी कि कितने सारे लोग जो हैं वो इस रैली में जो है वो शिरकत कर रहे हैं, और यहाँ पे सुरक्षा के सख्त इंतजाम हैं। और आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी सारी जो है अब लोगों का जमावड़ा बन गया है। ये देखिए यहाँ पे तिरंगा लहरा रहा है और लोग जो है भारी तादाद में आ रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी ने दावा किया है कि 2 लाख लोग आएंगे। आप देखेंगे कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप हमें बताइए कि आप कहाँ से आए हैं? पुरी से जनाब। तो मोदी जी की स्पीच सुनने के लिए आए हैं। हाँ, तो कैसा उत्साह है, कैसा लग रहा है? लग तो ठीक रहा है। हाँ, तो क्या क्या उम्मीद है मोदी जी से? उम्मीदें तो बहुत है, अगर वो पूरा करें तो। हाँ हाँ, आप बताइए क्या क्या उम्मीदें हैं? रिजर्वेशन तो अब पहाड़ियों को भी मिला। एक तो हमें है क्या पावर की परेशानी। हाँ। एक तो वो राशन की भी परेशानी। अच्छा, तो आप ये देखिए इनकी भी काफी उम्मीदें हैं। कोई रोजगार समझता है कि उसमें इजाफा होना चाहिए, कोई राशन जरूरत भी नहीं है। तो जी आखिरी मरहले में तो यहाँ पे अब ये देखिए ये अभी यहाँ पे उत्साह। जी सर, आप बताइए। हाँ सर, हम बहुत खुश हैं। हाँ। हम इस वक्त मोदी साहब से मिलने वाले हैं। हाँ। अनकरीब हम उससे मिलेंगे। उम्मीद रखते हैं कि हमारा रोजगार भी बढ़ जाए, टूरिज्म के एतबार से रोजगार बढ़े, और राशन के एतबार से भी हमें जो राशन की कटौती होगी। तो ये सारे लोग चाहते हैं कि इनका रोजगार बढ़े, लेकिन जिस तरीके का उत्साह, ये बदलाव की तस्वीरें हैं। आज से पहले घाटी में इस तरीके की जब चीजें हुई तो उसमें जहर उगलने का काम किया गया था, भड़काने का काम किया गया था नौजवानों को, लेकिन आज लोग अपने पीएम को सुनने जा रहे हैं और पीएम से उम्मीद भी लगाए हुए हैं।
प्रधानमंत्री के परिवार पर दिए गए लालू यादव के बयान का विरोध बढ़ गया। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कई लोगों ने प्रधानमंत्री के समर्थन में पोस्टर भी लगा दिए। इसके अलावा बीजेपी ने भी सोशल मीडिया पर मोदी का परिवार वाला पोस्टर जारी किया, क्योंकि लालू यादव के हमले के जवाब में प्रधानमंत्री ने देश की जनता को अपना परिवार बताया था। और उनके इस बयान का असर भी दिखा, क्योंकि वाराणसी में कई लोगों ने अपने घर के बाहर प्रधानमंत्री के समर्थन में पोस्टर लगा दिए। इन पोस्टरों में हम हैं मोदी का परिवार लिखा गया। वाराणसी में इन लोगों ने अपने घर के बाहर ये पोस्टर लगाए और बाकी लोगों से अपील की कि वो भी अपने घर के बाहर ऐसे ही पोस्टर लगाएं। हर घर में ये साइन बोर्ड लग जाना चाहिए कि हाँ, हम सब हैं मोदी का परिवार। इस मुद्दे पर बीजेपी ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्टर शेयर किया। पोस्टर में मोदी का परिवार लिखा गया और अलग अलग तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया। बीजेपी ने एक स्लाइड भी तैयार की। इसमें महिलाओं, गरीबों, किसानों और युवाओं को प्रधानमंत्री का परिवार बताया गया। पटना की जन विश्वास रैली में लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री के परिवार की बात करते हुए उन पर हमला किया था। इसके जवाब में प्रधानमंत्री ने पूरे देश को अपना परिवार बता दिया था। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार। इससे पहले दिल्ली में मोदी का परिवार वाले पोस्टर लग गए थे और फिर वाराणसी में भी लोगों ने ऐसे ही पोस्टर लगाए। के पास चलते हैं हमारे सहयोगी, क्योंकि आज बख्शी स्टेडियम की तस्वीर हर एक भारतीय को देखनी चाहिए। बदलते हुए कश्मीर की तस्वीर है। रिफत, फिर से तस्वीरें जरा दिखाइए, समझाते भी चलिए और लोगों से खास तौर पर यह सवाल कीजिए कि 370 हटा तो उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आया और वो पीएम को कितना श्रेय दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा, ये यहाँ पे महिलाएं हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है। लोग लगातार आ रहे हैं और इर्द गिर्द, जैसे मैंने कहा, सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। लोग लगातार आ रहे हैं। पहले ये इंडोर स्टेडियम में जा रहे हैं, यहाँ पे सर छोड़िया, और उसके बाद जो है दूसरा बख्शी स्टेडियम है और उसके बाद वो बख्शी स्टेडियम जा रहे हैं। लोगों से भी हम पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या बदला, क्या उम्मीद लेके वो यहाँ पे आए हैं। तो काफी सारे लोग जो हैं यहाँ पे इर्द गिर्द दिख रहे हैं। मैं फेरों से कहूँ, थोड़ा सा टॉप एंगल में भी दिखाएं। आप देखिए, दूर दूर तक जब आप नजर दौड़ाएंगे तो वहां पे आपको लोग दिखेंगे। लोग लगातार आ रहे हैं। आप बताएं, आप कहां से आए हैं? हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। ओके, शुक्रिया। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लगातार लोग, जी 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 जी, हम कोशिश करें, आप हमसे बात करेंगे तो कोशिश करेंगे हम बाकी लोगों से बात करने की। तो ये आप पूरा ये दिखा सकते हैं। हम फिरोज को मैं पूछने की कोशिश, ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है लगातार आ रहे हैं, अलग अलग एरिया से, कुपवारा से, अनंतनाग से, बारामूला से, पुलवामा से, जम्मू से भी काफी सारे लोग यहाँ पे आए। संख्या बहुत कुछ बयां कर रही है। सभी को देख लेना चाहिए जो 370 हटने के बाद किस तरीके से सवाल खड़े कर रहे थे।